बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती होंगे सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम लोग जा रहे थे एक जगह, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कहाँ जा रहे थे। ये अभी हम हैं यहाँ नुमाइश पर, और आगे बढ़ेंगे फिर आपको बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे थे। ये देखिए हम लोग जा रहे थे, चले मैं खुद ही बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ। हम लोग जा रहे थे कायदे आज़म के मज़ार पर, और ये हम लोग नुमाइश पर पहुँच चुके थे। हमारे घर से जो है कायदे आज़म के मज़ार तक की ड्राइव वो 10 से 15 मिनट की है। और ये हम यहाँ पहुँच चुके थे। अब ये पहुँच गए हैं कायदे आज़म के मज़ार पर। यहाँ पर आगे पार्किंग एरिया था, वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे, फिर यहाँ वापस आएंगे। और ये पार्किंग एरिया में एंटर हो चुके हैं हम लोग। देखिए रश देखें आप, आज संडे के दिन की वजह से रश बहुत है। और यहाँ पार्किंग एरिया में हो गए हैं, यहाँ गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, या गाड़ी पार्क करेंगे। गाड़ी पार्क करने के चार्जेस दिए, और आगे बढ़ेंगे अभी। और यहाँ से हम गाड़ी से बच्चे और मैं उतर चुकी थी, हस्बैंड गाड़ी लॉक कर रहे थे, वो भी आते हैं। और अब हम यहाँ पहुँच चुके थे टिकट की लाइन में। ये टिकट ले रहे हैं, और यहाँ से जो है हम टिकट लेकर फिर अंदर एंटर होएंगे। और अभी मैं आपको सलाखों से पीछे का व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी हम सलाखों के पीछे हैं, फिर अंदर जाएंगे। टिकट की लाइन में भी रश था, क्योंकि आज इतवार का दिन था, बहुत ज़्यादा रश था। और ये अब हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं। ये मोबाइल इतना टेढ़ा कैसे हो गया मुझे ये नहीं पता चला। देखिए ये मेरे हस्बैंड जो है छोटी वाली को कौवे दिखा रहे हैं। इसको कौवे बहुत पसंद हैं, देख के बहुत खुश हो जाती है। हमारी गैलरी में भी आकर बैठते हैं तो बहुत खुश हो जाती है, ज़ोर ज़ोर से शोर मचाती है। और ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब गेट से कायदे आज़म के मज़ार तक पहुंचने में कम से कम हमें 15 मिनट लगे। और ये इन्होंने यहाँ छोटा सा फूड कोर्ट बनाया हुआ था, जहाँ फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, आलू की चिप्स, और जो है गोलगप्पे, छोले की चाट, ये सब थे। कोल्ड ड्रिंक भी थी साथ में। जिसको दिल हो वो यहाँ खा ले, आकर वापसी में खा ले, या पहले खाकर चला जाए, आगे बढ़ जाए। यहाँ एक साइड पर इन्होंने बनाया हुआ था, आगे ज़्यादा ले जाना अलाउ नहीं था। और यहाँ एक छोटा सा बच्चों के टॉयज़ का स्टॉल लगा हुआ था। ये देखिए छोटे छोटे खिलौने रखे हुए हैं। और ये हम और आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता बहुत लंबा था, चलते चलते थक भी गए थे, लेकिन फिर भी हम चले और आगे बढ़ते चले गए। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को ऐसी जगहों पर मज़ा आता है। और रश भी ज़्यादा था। और ये आहिस्ता आहिस्ता हम और करीब जा रहे हैं कायदे आज़म के मज़ार पर। वहाँ जब हम पहुँचे तो फिर आपको बताती हूँ वहाँ हुआ क्या। वहाँ भी हमारे साथ एक सीन क्रिएट हुआ, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ क्या हुआ। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं, थक गए थे बहुत, लेकिन चलने में मज़ा आया। और ये हम अब मुकम्मल पहुँच चुके थे कायदे आज़म के मज़ार पर। जब हम पहुँचे तो हमें गार्ड ने मना कर दिया कि आप अंदर, ये अंदर क्या, आप ऊपर भी नहीं आ सकते। सीढ़ियों से नीचे ही हमें मना कर दिया कि आप सीढ़ियों के ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। अंदर तो जाना बहुत दूर की बात थी। फिर हमने बोला हम क्या करें, इतनी दूर से हम आए हैं। तो उन्होंने हमें कहा, म्यूज़ियम हमें बताया कि पीछे म्यूज़ियम है, आप वहाँ जाएं। ये देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। अभी कायदे आज़म का मज़ार, मैं पहली बार यहाँ आई थी कायदे आज़म के मज़ार, लेकिन अंदर नहीं जा सकी। कोई बात नहीं, जब खुलेगा ये दोबारा फिर आऊँगी, अंदर से ज़रूर देखूँगी एक बार। और मैं शादी के बाद मतलब मैंने ज़िंदगी में पहली बार कायदे आज़म का मज़ार देखने आई थी मैं। इससे पहले मेरा आना ही नहीं हुआ यहाँ पर। और ये अब हम म्यूज़ियम के रास्ते पे निकले थे। म्यूज़ियम के रास्ता भी बहुत लंबा था। यहाँ भी पहुँच गए हम। यहाँ ये चप्पल रख रहे थे, अंदर चप्पल ले जाना अलाउ नहीं था, तो इन्होंने चप्पल के चार्जेस देकर हम आगे बढ़े। ये चप्पल के चार्जेस देंगे अभी मेरे हस्बैंड चप्पल रखने के लिए। मैंने, मेरे हस्बैंड ने और दोनों बच्चों की चप्पलें हमने रखवाई।
और ये हम आगे बढ़ गए हैं, हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। ये अंदर छोटा सा जो बना हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ अंदर जाएंगे हम। और ये अब हम पहुंच चुके थे अंदर। यहाँ 5 कब्र शरीफ थी जिनकी ज़ियारत हमने करी और फातिहा शरीफ पढ़ी, मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी। यहाँ लियाक़त नेशनल और उनकी एहलिया की कब्र थी। और ये आगे मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना की कब्र थी, अभी आएगी। ये देखिए मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना कायद आज़म की बहन, उनकी कब्र शरीफ थी ये। यहाँ भी फातिहा पढ़ी, मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी हमने और हम और आगे बढ़े। ये देखिए, और ये अब हम जाने के लिए यहाँ से निकल रहे थे। बच्चे भी खुश हो रहे थे, बच्चों ने भी दुआ मांगी और अब हम निकल रहे थे आगे म्यूज़ियम के लिए। बराबर में म्यूज़ियम था इसके। ये देखिए मेरी बेटी कह रही है मम्मा आ जाओ। और ये सरदार अब्दुल रब्बी नश्तर की कब्र शरीफ थी। ये म्यूज़ियम के लिए आगे बढ़े। यहाँ इन्होंने टिकट लगाया हुआ था कि दाखिला फ़ीस जो है म्यूज़ियम के अंदर जाने की 10 रुपये। जगह जगह पर भाई पैसे लेने की वो है कि जिन्होंने पाकिस्तान आज़ाद कराया उनको देखने के लिए भी जो है जगह जगह पर आप पैसे दें। यहाँ इन्होंने एक किताबों का स्टॉल लगाया हुआ था जो उसके बारे में बता रही थी किताबें। ये हम अंदर इंटर हो चुके हैं। ये आपको दिख रही है गाड़ी जो कायद आज़म उस ज़माने में, कदीम ज़माने में इस्तेमाल किया करते थे। ये वो 2 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ थी। कलर भी इनका बहुत प्यारा था, एक ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक नीट एंड क्लीन इन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई थी, अभी तक रखी हुई हैं। उस ज़माने की गाड़ियाँ इन्होंने अभी तक नीट एंड क्लीन, कोई डॉट नहीं, कुछ नहीं, साफ़ सुथरी बिल्कुल, और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी ये देखिए। ये 2 गाड़ियाँ थी, एक थी ब्लैक में और एक थी ये क्रीम कलर जो आप देख रहे हैं। ये 2 गाड़ियाँ थी जो कायद-ए-आज़म उस ज़माने में इस्तेमाल किया करते थे। ये देखिए, और आगे बढ़ते हैं और भी आपको चीज़ें दिखाते हैं आगे बढ़कर। बहुत बड़ा म्यूज़ियम था, छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई थी बहुत ही बारीकी से, सफाई से, और हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ था। ये कुछ तस्वीर हैं। अगर आपको पूरी सारी म्यूज़ियम की पूरी चीज़ें दिखाई जाती हैं और उसके बारे में बताया जाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ये कुछ इनकी जवानी की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये जब कायद आज़म जवान थे जब की तस्वीरें हैं ये। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ था इन्होंने यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है। और ये थी उनकी कोट पैंट जो कायद आज़म उस ज़माने में पहना करते थे, और ये शूज़ हैं उनके। और ये कोट भी आज भी इतना ही प्यारा लग रहा है, जिस वक्त कायद आज़म पहनते थे उस वक्त प्यारा लगता था। और ये कायद आज़म के पीछे वालिद मोहतरम हैं, और ये बराबर में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उनके भाई हैं। और ये और भी कुछ तस्वीर हैं जो लगी हुई हैं। और ये वो कॉलर हैं जो जब लॉ के लिए, पुराने ज़माने में जब लॉ के लिए कोट के ऊपर ये कॉलर पहना जाता था, अब नहीं चलते। ये वो कॉलर हैं। और ये था कायद आज़म का लॉ कोट, और ये इसके ऊपर आ गया कॉलर। और ये थी उनकी शेरवानी जिसमें उनकी तस्वीर भी हैं बहुत सारी जब वो पहनते थे पुराने ज़माने में। ये था उनका नाइट सूट कायद आज़म का जो रात में पहन कर सोते थे वो। और ये कुछ और तस्वीर यहाँ लगी हुई थी। देखिए ये जहाज़ से उतर रहे थे वो है। और भी आगे बहुत सारी तस्वीर हैं, ये नीचे लगी हुई थी। ये बंदूक और ये कुछ जूते थे उनके, मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना के, दोनों के रखे हुए थे।
और ये था वो सोफ़ा जहाँ कायद-ए-आज़म ने एक चैनल को अपना इंटरव्यू दिया था। ये वो सोफ़ा सेट है, ये भी इन्होंने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये कुछ और तस्वीर हैं। यहाँ ये बर्तन की कबर्ड था, बर्तन थे इसमें। और ये डाइनिंग टेबल आ गई। यहाँ कायद-ए-आज़म अपना नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना खाया करते थे। ये वो डाइनिंग टेबल है और ये कुछ तस्वीर हैं उनकी मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना के साथ, और भी बहुत से लोग हैं। और ये बर्तन हैं जब उस ज़माने में इस्तेमाल हुआ करते थे, ये वो बर्तन हैं। और ये कायद-ए-आज़म का था रूम, ये थी उनकी अहलिया और ये उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें, रूम की पर्सनल चीज़ें थीं, वो भी इन्होंने संभाल कर रखी हुई हैं अभी तक, जो उनके रूम में हुआ करती थी। ये था बेड उनका और इसकी वो देखें आप लकड़ी अभी तक बिल्कुल साफ़ सुथरी। आजकल के ज़माने में तो ऐसी लकड़ियाँ मिलती भी नहीं हैं। और ये कालीन ये भी नहीं हमें देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा था। ये भी कुछ इन्होंने म्यूज़ियम में रखा हुआ है जो उस ज़माने में इस्तेमाल होता था। छोटी-छोटी प्यालियाँ की तरह थी ये, क्या थी ये नहीं पता। और ये थी उनकी कायद-ए-आज़म की लाइब्रेरी जहाँ उन्होंने लॉ पढ़ा करते थे वो। और ये छोटी सी यहाँ आगे टेबल है, ये चेयर थी जहाँ बैठकर वो लॉ पढ़ते थे और पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो जद्दोजहद उन्होंने करी उसकी पढ़ाई पढ़ा करते थे। म्यूज़ियम बहुत बड़ा था, चीज़ें भी बहुत थीं। एक-एक चीज़ की अगर डिटेल में वीडियो और आपको बताया जाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर। ये एक बार आपको पूरे म्यूज़ियम का व्यू दिखाते हैं। रश भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पर लोगों का, लेकिन मज़ा बहुत आया हमें। कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर नहीं जा सके, लेकिन ये चीज़ें देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि आज के ज़माने में भी पुरानी चीज़ों की इतनी अहमियत और कदर है, जो इतनी संभाल कर जो है रखी हुई हैं। ये देखिए पूरा म्यूज़ियम। और अब हम यहाँ से आ चुके थे बाहर। बाहर के बाद हम निकलेंगे वापसी के लिए रवाना। ये बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। ये जो इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ था ये एक फ्लोर के ऊपर था और ये नीचे का व्यू है। हम ऊपर खड़े होकर ये बना रही थी मैं। और ये भी बहुत साफ़ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। और ये हरी हरी घास, हरे हरे पौधे इन्होंने बहुत अच्छे रखे हुए हैं सफाई से। और ये अब हम वापसी में मज़ार की तरफ आ रहे थे, घर जाने के लिए जा रहे थे। दोपहर का टाइम था, भूख लग रही थी। अब जाकर हम यहाँ कुछ खाएंगे। और ये बच्चे मस्ती कर रहे थे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।